चलें जी स्टार्ट करते हैं हमारा ये लास्ट चैप्टर नंबर 16 वायरलेस वैन और सेलुलर टेलीफोन के हवाले से। सेलुलर नेटवर्क क्या होते हैं, एक सेल क्या होता है, डिफरेंट तरह के बेस स्टेशंस जो है वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और सैटेलाइट नेटवर्क क्या होते हैं, इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। इसके कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, उनको हम देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले है जी आपके पास सेलुलर टेलीफोनी क्या होती है। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी रीयूज़ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं, वो क्या क्या हैं। उसके बाद ट्रांसमिटिंग क्या होती है, रिसीविंग क्या होती है, रोमिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनमें जो कम्युनिकेशन होती थी, जो वॉइस कम्युनिकेशन होती थी, वो किस बेस पे होती थी, किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके होती थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई, उसके बाद थर्ड जनरेशन और सो ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले सेलुलर टेलीफोनी की डेफिनेशन लिखी है। सेलुलर टेलीफोनी इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू मूविंग यूनिट्स कॉल्ड मोबाइल स्टेशंस। अच्छा, मूविंग यूनिट्स से क्या मुराद है? मूविंग यूनिट से मुराद है ये आपके पास डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जो आप अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं, इनको हम बेसिकली मूविंग यूनिट्स ही कहते हैं। ठीक है, मोबाइल स्टेशन और मोबाइल फ़ोन ये कह लें, ये मूविंग स्टेशन होते हैं जो कि आपके नज़दीक जो भी एक बेस स्टेशन होता है, जो भी आपका एक टावर लगा होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं या टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं या आप जो डाटा पैकेज वगैरह यूज़ करते हैं, ये बेसिकली आपकी क्या है, सारी कोई ना कोई आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी आ रही होती है, जिस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको फुलफ़िल करते हैं, या अपनी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट करते हैं, या किसी को कॉल वगैरह करते हैं, या डेली बेस पे इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास जो अर्ली मोबाइल सिस्टम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आजकल देखा है आपने जो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है वो ज़रा और नौइयत का है। इससे पहले जो मतलब अर्ली मोबाइल सिस्टम थे वो ज़रा और किस्म के होते थे। अच्छा जी, उसमें क्या होता था आपके पास के एक पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे रीजन को कवर करने के लिए कोई एक ही ट्रांसमीटर लगाया जाता था। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर क्या चीज़ है, ट्रांसमीटर आपका वो वाला स्टेशन है, ठीक है, वो वाली जगह है जहाँ से आपको सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, जहाँ से आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंगली फ्रिक्वेंसी सेंड की जाती है। ठीक है, जो भी आप वॉइस कॉल या एसएमएस या टेक्स्ट वगैरह करते हैं या डाटा पैक यूज़ करते हैं, इसके अगेंस्ट आपको एक फ्रिक्वेंसी सेंड की जाती है, और वो फ्रिक्वेंसी सेंड करने वाला आपके पास वो वाला आपका एक करीब 3 टावर होता है। ठीक है, वो किसी भी नेटवर्क हो सकता है, डिफरेंट तरह के टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं आपके पास, जिस तरह जैज़ हो गया, टेलीनार हो गया, यूफोन हो गया। ठीक है जी, हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये काम किस तरह करती है। अच्छा, अर्ली मोबाइल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल ट्रांसमीटर यूज़ किया जाता था अर्ली मोबाइल सिस्टम में। सिंगल ट्रांसमीटर का क्या मतलब है कि सरगोदा रीजन के अंदर पूरे सरगोदा के लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए या टेली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक ही जो टावर था वो कॉन्फ़िगर किया जाता था, एक ही ट्रांसमीटर जो था उसको इंस्टॉल किया जाता था, और उस एक ट्रांसमीटर के थ्रू जो है हमारी कम्युनिकेशन होती थी। ठीक है जी, यूज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसमीटर, और जो वो ट्रांसमीटर यूज़ किया जाता था उसके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो थी, उसके सिग्नल्स की जो एनर्जी थी, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती थी कि वो पूरे के पूरे एरिया को कवर करेगी। ठीक है जी, जो स्टार्ट में हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क था, उसकी रेंज जो होती थी वो मैक्सिमम आपके पास 50 किलोमीटर के राउंड अबाउट होती थी, कि आपका जो वो टावर लगा हुआ है, जो आपका वो टावर या वो स्टेशन इंस्टॉल है, वो इर्द गिर्द की जो 50 किलोमीटर तक की रेंज है उसको कवर करेगा। 50 किलोमीटर से अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे उसके जो सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। जिस तरह आपके पास डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं, जैज़ के कई जगह पे जाएँ तो जैज़ के सिग्नल नहीं होते, कई जगह पे जाएँ तो टेलीनॉर के सिग्नल नहीं होते, या वारिस इस तरह के डिफरेंट नेटवर्क हैं। जो सिग्नल ना होने की वजह है, उसकी वजह ये है कि आप जो उसका कवरेज एरिया होता है उससे बेसिकली बाहर निकल जाते हैं। वहाँ तक उसकी जो रसाई होती है, वहाँ तक उसकी जो मतलब जो एक लिमिटेड से एरिया होता है, जो एक स्पेसिफाइड एरिया होता है कि इस एरिया के अंदर ये इस फलां सेल के या फलां बेस स्टेशन के सिग्नल आएंगे, अगर आप इस हद से तजावज़ करेंगे या इस एरिया से बाहर जाएंगे तो जो दूसरा टावर है वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा या फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, मतलब जो स्टार्ट में हमारे पास कम्युनिकेशन होती थी उसको लोगों तक फ्रिक्वेंसीज को सेंड करने के लिए, एनालॉग सिग्नल्स को भेजने के लिए क्या किया जाता था कि एक ही सिंगल जो ट्रांसमीटर था उसको कॉन्फ़िगर किया जाता था, जिसकी रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर के अबाउट करीब तरीन होती थी। अच्छा जी, उसमें ड्रॉबैक क्या था, उसका जो नुकसान था वो क्या था कि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते थे वो रीयूज़ नहीं की जा सकती थी। अच्छा, फ्रिक्वेंसी रीयूज़ का क्या मतलब है, हम कहते हैं कि सरगोदा के अंदर जो एफएम चल रहा है वो 96 है।
ठीक है जी। सरगोदा के अंदर FM96 चल रहा है। अगर हम FM96 की दो फ्रिक्वेंसी के चैनल या दो फ्रिक्वेंसी के जो रेडियो स्टेशन है वो चलाएं तो उन आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इंटरफेरेंस पैदा होगी। ठीक है, एक ही रीजन के अंदर उस 50 किलोमीटर के अंदर, मतलब उसकी जो रेंज हमारे पास रेडियो स्टेशन चल रहा है 96 मेगाहर्ट्ज पे, उसकी रेंज है 50 किलोमीटर। अगर हम उस 50 किलोमीटर के अंदर ही एक और इसी तरह का जो है बेस स्टेशन या एक और इस तरह का ट्रांसमीटर का जिक्र कर दें तो उन आपस की जो उन दोनों की कम्युनिकेशन होगी उनमें क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इंटरफेरेंस पैदा होगी। प्लीज ये माइक अपना ऑफ कर दें। ये किसका ऑन है? खालिद अब्बास माइक ऑफ कर दें शाबाश। अच्छा जी, समझ आ गई इतनी बात। यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम वही जो चैनल है FM96 सरगोदा के अंदर जो चल रहा है उसी अगर चैनल को हम USA में या लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी भी जगह चलाएं जहाँ पे वो 50 किलोमीटर की रेंज से बाहर हो जाता है तो वहाँ पे जो सेम फ्रिक्वेंसी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपके पास फ्रिक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल की। उसी फ्रिक्वेंसी को आप क्या कर सकते हैं, सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क के अंदर अर्ली सिस्टम जो थे उनके अंदर आप फ्रिक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही आपके पास ये आजकल के जदीद तरीन आपने देखा होगा कि आजकल के जितने भी टावर्स हैं, ठीक है, जितने भी बेस स्टेशन आपके वो एक से ज़्यादा हैं, कोई एक सिंगल ट्रांसमीटर नहीं है जो कि इन तमाम को फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल जो आपके पास होते हैं वो ट्रांसीवर्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जी, रिसीवर और ट्रांसीवर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, उसको भी देख लेते हैं। पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ये ट्रांसमीटर नीड्स टू बी वेरी पावरफुल टू कवर एंटायर एरिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास सिंगल ट्रांसमीटर यूज़ किया जाता था उसकी एनर्जी इतनी हाई होती थी, उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है इतनी हाई होती थी कि वो इस पूरे एरिया को कवर करेगी। एक तो कवर करेगी, दूसरा जितने भी उसके यूजर्स होंगे तमाम यूजर्स को लाजमी बात है, अगर एक चैनल को यूज़ करने के लिए एक बंदा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी सिग्नल्स की वो कुछ और होगी। अगर उसी चैनल को यूज़ करने के लिए 10 बंदे हैं या 15 बंदे हैं तो लाजमी बात है उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, और उसकी परफॉर्मेंस भी शायद वो ना रहे जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके पास सेलुलर सिस्टम। ये हम आज के सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास आज सिस्टम चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं कि आज के सिस्टम में क्या आपके पास मल्टीपल ट्रांसमीटर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि एक एरिया के अंदर अगर आप जैज़ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जैज़ का एक टावर लगा हुआ है, कुछ डिस्टेंस के बाद जाके एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है जितनी रेंज दी गई होती है कि ये जो टावर है, ये जो हमारे पास बेस स्टेशन जो जिसको मैं टावर बोल रहा हूँ बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है उसको हम बोलते हैं जी BTS, बेस स्टेशन बोलते हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रांसीवर और रिसीवर में क्या डिफरेंस होता है? दो चीज़ें आपने पढ़ी थी, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर मतलब जो डाटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर जो डाटा को रिसीव कर रहा है। ऐसी बात है। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा, ट्रांसीवर आपके पास वो डिवाइस होती है जो कि एट अ टाइम डाटा को सेंड भी कर सकती है और डाटा को रिसीव भी कर सकती है। दीज मल्टीपल ट्रांसमीटर्स आर नोन एज अ बेस ट्रांसीवर स्टेशन। आपने देखा होगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं वो जा भी रहा होता है, डाटा आ भी रहा होता है। बेसिकली आपका जो बेस स्टेशन होते हैं उनको हम ट्रांसीवर बोल रहे होते हैं, जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन हो भी रही होती है, आ भी रही होती है, कम्युनिकेशन जा भी रही होती है। मतलब वो सेंडर रिसीवर का काम नहीं कर रहे होते, वो एज अ ट्रांसीवर एक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे जो आपके बेस स्टेशन होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ईच बेस स्टेशन एलोकेटेड पोर्शन ऑफ एलोकेटेड चैनल्स ऑफ एंटायर सिस्टम। कोई भी कंपनी ये इस तरह की कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जब अपना एक कोई सिस्टम लॉन्च करती है, कोई नेटवर्क बनता है तो उसको एक कोई ना कोई बैंडविड्थ चाहिए होती है। ठीक है, इतनी इतनी बैंडविड्थ है हमें रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल 4 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये इतनी बैंडविड्थ हमें रिक्वायर है और उस हिसाब से जो आगे जितने भी चैनल्स हैं उनके अंदर डिवाइड की जाती है। उसके बाद नीचे जिसका ये एडवांटेज है, फ्रिक्वेंसी कैन बी री यूज ड्यू अ हाई डिस्टेंस। मैंने आपको क्या बताया कि एक सिंगल ट्रांसमीटर अगर आप यूज़ करते हैं तो पूरे के पूरे रीजन को कवर करेगा, लेकिन उसी रीजन के अंदर आप कोई और ट्रांसमीटर ये इस तरह का सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये क्या है कि आपके पास जो इंटरफेरेंस पैदा होगी, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा फ्रिक्वेंसीज का। ठीक है, दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, उनकी बातचीत नहीं हो सकेगी क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसीज की वजह से आपका क्या आ जाता है, वहाँ पे नॉइज़ पैदा हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैदा हो जाएगी और कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन सेलुलर सिस्टम के अंदर आपकी जो फ्रिक्वेंसी रीयूज़ का प्रिंसिपल था वो इफेक्टिव था, इस पर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे। अच्छा, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ जी, इफ़ अ टेलीफोन सिस्टम हैज़ बैंडविड्थ ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज़ एंड वन चैनल नीड 30 किलोहर्ट्ज़। क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन कंपनी है, एक टेलीफोन सिस्टम है, उसके पास जो टोटल बैंडविड्थ है वो है जी 3 मेगाहर्ट्ज़।
और हर चैनल जो उसने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, हर चैनल को कितनी चाहिए आपके पास फ्रिक्वेंसी, 30 किलो हर्ट्ज। 30 किलो हर्ट्ज। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप 3 को 30 पे डिवाइड कर देंगे। नीचे आपके पास फार्मूला दिया हुआ है कि हर चैनल को जो आपका BTS है वो कितनी बैंडविड्थ देगा। चैनल पर BTS इज इक्वल टू आपके पास टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ कितनी है, नज़र आ रहा है सबको यहाँ पे, ठीक है। आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ कितनी है, देखिए अवेलेबल बैंडविड्थ आपके पास टोटल कितनी है, 3 मेगाहर्ट्ज। नंबर ऑफ स्टेशंस कितने हैं जिनको आपने बैंडविड्थ एलोकेट करनी है, नंबर ऑफ स्टेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्टेशन है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पर चैनल कैपेसिटी। हर चैनल को जो कैपेसिटी नीड है वो कितनी है, हर चैनल को कितने किलो हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी चाहिए जी, 30 किलो हर्ट्ज। तो इस फार्मूला के तहत आप डिवाइड करके उसको फ्रिक्वेंसी वगैरह एलोकेट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है जी। यस सर। साथ साथ बस बोलते रहा करें, पता चलता रहे कि आवाज़ आ रही है आपको, कुछ सुन रहे हैं, सो नहीं गए। अच्छा जी, आपके पास ये सामने सेलुलर सिस्टम की एक छोटी सी एग्जांपल एक फिगर के अंदर दिखाई गई है कि आपका ये वाला वो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो अपना जो नेटवर्क है उसने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आपका जो बेस स्टेशन है कन्फिगर है, यहाँ पे इसको एक फ्रिक्वेंसी अलॉट की गई है। इसका जो स्पेसिफिक एरिया है, लिमिटेड से एरिया, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो देखें आप यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है सर्कल सा, ठीक है, ये आपको, ठीक है। यहाँ पे जो आपको आपके पास बेस स्टेशन कन्फिगर किया गया उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी है, एक लिमिटेड से एरिया के अंदर है। तो यहाँ पे हम जो एक प्रिंसिपल हमने यूज़ किया, जो फ्रिक्वेंसी रियूज़ प्रिंसिपल, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 96 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो इस एरिया के अंदर आप वही फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आप इस एरिया से इस स्पेसिफिक जो लिमिटेशन है इस एरिया की, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आके आप बेशक सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लें, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर हो जाती है। यहाँ पे आप इन दोनों फ्रिक्वेंसीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आएगा, इंटरफेरेंस पैदा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है जितनी बात। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास वही बात देखिए जी, फ्रिक्वेंसी रीयूज इज द, फ्रिक्वेंसी रीयूज बेसिकली है क्या, इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सेम रेडियो फ्रिक्वेंसीज। मैंने आपको बताया कि फ्रिक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल क्या है, ये आपके पास आप सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं लेकिन किसी डिफरेंट एरिया के अंदर, किसी डिफरेंट रीजन के अंदर, ठीक है। सेम जो आपकी लिमिटेशन होती है, सेम रेंज होती है, उसके अंदर आप सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उस 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की हद से बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाके आप, मतलब उसकी जो एक लिमिट थी उससे, उस बाउंड्री से आप बाहर चले गए और बाहर जाके आप वहाँ पे वो बेशक सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ करने, आपका कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई है फैक्टर की, ठीक है, एक आपके पास 4 का फैक्टर है, एक आपके पास 7 का फैक्टर है। ये बेसिकली क्या, आपके पास एक रीजन है, ठीक है, ये एज अ रीजन इसको मतलब कि रिप्रेजेंट किया गया। ये जो डिफरेंट आपके पास कलर कम्बिनेशन है ये एक अलग रीजन है। यहाँ पे आपके पास ये जो है ये एक अलग रीजन है। यहाँ पे 1 2 4 आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कलर के अंदर ही 1 2 3 4, मतलब ये आपकी फ्रिक्वेंसीज है। ये 1 क्या है, फ्रिक्वेंसी है, 2 फ्रिक्वेंसी है, 3 फ्रिक्वेंसी है एंड 4 फ्रिक्वेंसी है। इस रीजन के अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी सेम है, यहाँ पे भी सेम फ्रिक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे इनमें कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि इनका जो लिमिट है, जो बाउंड्री है उसकी, वो डिफरेंट है दोनों की, ठीक है जी। इसकी बाउंड्री डिफरेंट है, इसकी बाउंड्री डिफरेंट है, इस बेस पे काम करता है आपको फ्रिक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, किस तरह की कम्युनिकेशन होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, कौन से सिग्नल्स, कौन से फ्रिक्वेंसीज को यूज़ किया जाता था। अच्छा जी, टेलीफोन इज नाउ इन इट्स सेकंड जनरेशन विद द थर्ड ऑन द हॉरिजॉन। द फर्स्ट जनरेशन वाज डिजाइन फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन थी वो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की गई थी। आपने चैप्टर याद नहीं मुझे, लेकिन आपने मल्टीप्लेक्सिंग वाला जो चैप्टर था, आपने पीछे चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर आपने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह आप एक सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग की कुछ टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी थी कि आप फ्रिक्वेंसी की बेस पे जो है आप जो आपकी बैंडविड्थ होती है उसको डिवाइड करते हैं, कुछ टाइम की बेस पे डिवाइड आप अपने जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, वॉइस सिग्नल्स की बात करें तो जो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली आपकी जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो आपकी जो टेक्निक है FDM है, जिसको हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो अकम्प्लिश की जाती है। और जो आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटाइज कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली आपकी जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है उसके थ्रू कंप्लीट की जाती है।
और इसी तरह आपके पास कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक स्पेसिफिक कोड के थ्रू जो है उस कम्युनिकेशन को, जो आपके जो सिग्नल्स के जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले एडवांस मोबाइल सिस्टम जो आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके ऊपर जो टेक्निक यूज़ की गई थी फ्रिक्वेंसी की, वो थी आपके पास FDM में। ठीक है जी, मतलब सेपरेट चैनल के ऊपर या एक चैनल से मल्टीपल चैनल्स को जब आपने फ्रिक्वेंसी देनी होती है तो आप ये इन टेक्निक्स को बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये बेसिक फ्रिक्वेंसी किस लिए यूज़ की गई थी आपके पास, वॉइस की सर्विसेज के लिए। ठीक है, एनालॉग बेस्ड जो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह वो यूज़ किए जाते थे, और ये इसका मेन जो पर्पस था वो था जी आपकी वॉइस सर्विसेज या वॉइस कम्युनिकेशन को प्रमोट करना। AMPS ये पीछे मैंने आपको बता दिया ये कैसे काम करता है। अच्छे से उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई। सेकंड जनरेशन के अंदर जो आपके पास क्वालिटी थी वॉइस की, ये आपकी सिग्नल्स की जो क्वालिटी थी वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू आपकी फर्स्ट जनरेशन। और ये जो सेकंड जनरेशन थी इसके अंदर आपके पास जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया था वो बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन प्लस जो SMS आप सेंड करते थे उसके लिए यूज़ किया गया था। इसके लिए आप जो स्टैंडर्ड यूज़ करते थे वो एक GSM था आपके पास, ग्लोबल पोजीशनिंग ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM जिसे हम बोलते हैं, और ये टेक्निक CDM में। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके पास हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या चीज़ होती है? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। यस अच्छा, सर। हैंड ऑफ क्या होता है जी? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आप गाड़ी पे जा रहे होते हैं किसी जगह पे, तो अपनी आप कॉल सुन रहे होते हैं। देखिए, अब आप सरगोदा रीजन के अंदर हैं, यहाँ पे आपको जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है, यहाँ पे आपको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि आप टेलीनॉर का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपको जो सरगोदा के अंदर टेलीनॉर के सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं यहाँ पे जो बेस स्टेशन या यहाँ पे जो ट्रांसीवर कन्फिगर्ड है वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सरगोदा वो जो आप ट्रांसीवर जो आपको सिग्नल दे रहा है उसको छोड़ के, ठीक है, उसकी जो रेंज है, उसकी जो एक लिमिटेशन है, उससे आप जैसे ही बाहर जाते हैं तो आपकी कॉल जो है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको किसी और बेस स्टेशन से मिलना शुरू हो जाती है। आपकी जो एक्टिव कॉल है या आपका जो एक्टिव सेशन चल रहा होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका एक्सचेंज हो जाता है किसी एक बेस स्टेशन से किसी दूसरी बेस स्टेशन के ऊपर, और वो इतनी तेज़ी से होता है, इतनी क्विकली होता है कि आपको उसका इलम ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा जो सेशन है वो, या हमारा जो एक्टिव कॉल सेशन चल रहा था वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन के ऊपर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, हैंड ऑफ बेसिकली ये होता है कि आपका जो एक एक्टिव सेशन या एक्टिव कॉल चली होती है वो जब एक टावर से दूसरे टावर के ऊपर कन्वर्ट होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है, एक्सचेंज होता है, जब उन आपस में शिफ्टिंग होती है, एक मतलब स्विच होता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं जी, हैंड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, ये इस फिगर के अंदर आप ये देख रहे होते हैं, ये देख रहे हैं कि आपके पास ये आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, पहले आप इस रीजन के अंदर थे, यहाँ पे इस जो आपका बेस स्टेशन है उस एरिया के ये हदूद में थे यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इधर मूव हुए, यहाँ से आप इधर मूव हुए, तो आपका ये जो सिग्नल्स आपको रिसीव हो रहे थे, जो फ्रिक्वेंसी आपको मिल रही थी इस टावर से, वो टेलीनॉर का कोई इधर यहाँ पे इस एरिया के अंदर टावर है, तो वहाँ से वही सिग्नल्स आपको यहाँ पे मिलने लगे, और आपका जो एक्टिव सेशन है वो मेंटेन रहा, वो स्टैब्लिश रहा। आपका ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ऐसे कि आपको जो एक्टिव सेशन, आपने देखा होगा कि अक्सर कॉल कट जाती है। ठीक है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आप कॉल करते करते आपकी कॉल कट जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो आपको नेक्स्ट बेस स्टेशन फ्रिक्वेंसी देना चाह रहा होता है वो बिजी होता है, समटाइम उसके पास कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती कि जो आपको दे सके, और जिसकी वजह से आपकी जो कॉल है वो क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। ठीक है जी, ये होता है हैंड ऑफ। अच्छा, ये हैंड ऑफ के आगे दो डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं आपके पास? एक है जी सॉफ्ट हैंड ऑफ, और एक है आपके पास हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट और हार्ड में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, हार्ड हैंड ऑफ की बात करें, हार्ड हैंड ऑफ की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है जी, आपके पास जब आपका एक्टिव सेशन एक जगह से दूसरी जगह पर स्विच होता है, मूव होता है, तो क्या होता है जी, पहले आपका कनेक्शन ब्रेक किया जाता है, आपके पहले टावर से जो आपका कनेक्शन बना हुआ है उसको ब्रेक किया जाता है, देन आपका जो न्यू कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है जी, जो पहले आपका सेशन पहले चल रहा था इस टावर के साथ, उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने के बाद आपको जो है वो नेक्स्ट बेस स्टेशन जो है, नेक्स्ट ट्रांसीवर जो है वो सिग्नल्स देता है, या फ्रिक्वेंसी कोई ना कोई अलाउट करता है। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान ये है, इसका ड्रॉबैक हम ये कह लें कि जब यहाँ पे लेट्स सपोज इस सेशन ने क्या किया, इस बेस स्टेशन ने क्या किया कि आपको फ्रिक्वेंसी जो दे रहा था उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से अब आपका इस टावर के साथ कोई रब्ता नहीं है, यहाँ से आपको कोई फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही। लेकिन जिस फ्रिक्वेंसी ने, जिस टावर ने आपको नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी देनी है, अगर वो भी बिजी है यहाँ पे,
जिस टावर ने आपको कोई फ्रिक्वेंसी देनी है, लेट्स सपोज उसने आपको 24 फ्रिक्वेंसी या कोई फ्रिक्वेंसी नंबर हो सकता है, कोई फ्रिक्वेंसी अलाउट करनी है, आपको असाइन करनी है, वो भी बिजी है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपकी कॉल कट जाएगी। क्या होगा, आपकी कॉल कट जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये इस अमल को हम, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, हार्ड हैंड ऑफ बोलते हैं। हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है कि आपका कनेक्शन सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके पहले बेस स्टेशन से ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और देन आपका जो न्यू कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। ये होता है आपके पास हार्ड हैंड ऑफ। इसके ऑपोजिट सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है कि आपका कनेक्शन जो है वो सबसे पहले यहाँ से तब तक आपका कनेक्शन जो है वो ब्रेक नहीं होता जब तक आपका नेक्स्ट आने वाला जो सेशन होता है या अगले टावर के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। इसकी एग्जांपल ऐसी ले लें, जैसे एक बंदा है, किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसने किसी दूसरी कंपनी के अंदर जॉब करनी है, वो उस कंपनी को छोड़ना उसने। तो वो बंदा क्या करेगा, सबसे पहले दूसरी वाली कंपनी के अंदर जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे इंटरव्यू देगा। जब उसकी सिलेक्शन होगी तो वो पहले वाली कंपनी से रिज़ाइन देगा। ठीक है, अगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती, अगर वो ये करे कि सिलेक्शन से पहले ही पहले वाली कंपनी को छोड़ दे, और जहाँ पे उसने इंटरव्यू वगैरह दिया वहाँ पे भी उसकी सिलेक्शन ना हो, तो वो तो फिर स्टक हो गया ना बेचारा। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास सॉफ्ट हैंड और हैंड ऑफ, और वो थी आपके पास हार्ड हैंड ऑफ। क्लियर है जी इतनी बात। उसके बाद आपके पास सेकंड जनरेशन के अंदर कुछ ये टेक्निक्स थी, सेलुलर फोन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो आप यूज़ करते थे, या यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीएसएम के अंदर आप मल्टीप्लेक्सिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स थी, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके अंदर यूज़ करते थे। जो आपका DAMPS एडवांस मोबाइल सिस्टम था, जो नॉर्थ कोरिया के अंदर यूज़ किया गया था, उसके अंदर आप ये वाली फ्रिक्वेंसी, ये वाली टेक्निक यूज़ करते थे फ्रिक्वेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक चैनल को मल्टीपल चैनल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इसकी कुछ थ्योरी लिखी है। GSM इज़ अ डिजिटल सेलुलर टेलीफोन सिस्टम यूजिंग TDMA एंड FDMA। ठीक है, आपके पास डिजिटल सेलुलर सिस्टम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्टली जो आपके पास डिजिटल सेलुलर सिस्टम है वो आपकी ये जो टेक्निक्स होती है जिसको हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं, इसको मोस्टली यूज़ करता है, और इसके अंदर फ्रिक्वेंसी डिवीजन भी यूज़ की जाती है। अच्छा जी, थर्ड जनरेशन थी, उसका मेन गोल क्या था आपके पास, इज़ टू प्रोवाइड यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, सबसे पहले आपके पास सेकंड जनरेशन के अंदर आपके पास आई थी 2G। 2G के बाद आपके पास 2.5G आई, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे, वीडियोज़ वगैरह देख सकते थे। वो आपके पास जो सेकंड जनरेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ टेक्निक्स थी, यहाँ आपके पास ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भी आपने एक बार पढ़ लेनी है चीज़ें। ये आपके पास जो थर्ड जनरेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वगैरह, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है जितनी बात। यस सर। उसके बाद है जी आपके पास सैटेलाइट नेटवर्क्स। सैटेलाइट नेटवर्क्स ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक सर है। बस करें, सर हाँ जी, बस बस करें। काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी है। बाकी ये जो हमारा सैटेलाइट नेटवर्क्स है, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर।